आगे सुनिएगा। अब परमात्मा ने मेरे बच्चों को सत भक्ति करने से, सेवा करने से सक्षम बन गया और आपके अंदर दया भर दी। क्या कहा जा रहा है इस ऑडियो में कि अब परमात्मा ने मेरे बच्चों को सत भक्ति करने से सक्षम बना दिया और दया भर दी उनके अंदर। अब परमात्मा ने मेरे बच्चों को सत भक्ति देकर सक्षम बना दिया। अरे तो भैया जो लोग गरीब हैं, जो निर्धन है, उनको भी क्यों ना उसी विधि से धनी बनाओ, उनको भी गुरुजी से सत भक्ति दिलवाओ। गुरुजी ने तरीका बता दिया ना यहां पर इस ऑडियो में। अरे तुम कोई तो आदेश फॉलो करो, कोई तो आदेश मानो। नालायको, तुमने एआई से ऑडियो बनाई और तुम्हें खुद नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं। इसी ऑडियो में अभी आपने सुना जिसमें कहा जा रहा है कि अब परमात्मा ने मेरे बच्चों को सत भक्ति देकर सक्षम बना दिया। तो जिन लोगों का तुम मकान बना रहे हो, जिनके घर में राशन डाल के आ रहे हो, मनमाना आचरण कर रहे हो, क्यों ना उनको भी सत भक्ति दो, उनको गुरुजी से जोड़ो। और जैसे गुरुजी ने आप लोगों को सक्षम बनाया वैसे उनको भी बनाएगा। अब नियम तो ये कहता है, विधान तो ये है परमात्मा का। क्योंकि तुम लोगों के गुरुजी ने डायरेक्ट मकान तो बनाए नहीं, तुम्हारे घर में राशन तो गुरुजी ने कभी पहुंचाया नहीं। क्या कह रहे हैं कि सत भक्ति से परमात्मा ने सक्षम बनाया। अरे तो तुम भी उसी विधि से आगे बढ़ो ना। जो गरीब तुम्हें दिखाई दे रहे हैं उनको सत भक्ति से जोड़ो ना, गुरुजी का ज्ञान समझाओ ना। अगर वो ज्ञान समझेगा, समझ में आ जाएगा तो नाम दीक्षा लेगा, भक्ति करेगा तो परमात्मा देखेगा। अब तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? फिर तुम खुद ही तरीका बता रहे हो एआई से ऑडियो बनाकर कि अब परमात्मा ने मेरे बच्चों को सत भक्ति देकर सक्षम बना दिया। यानी हम भक्तों को सत भक्ति देकर ही सक्षम बनाया गुरुदेव ने। तो तुम क्यों जबरदस्ती उन अनुपदेशियों को जा जाके राशन दे रहे हो, उनका मकान बना रहे हो? क्या तुम परमात्मा का विधान नहीं तोड़ रहे? क्या यह मनमाना आचरण नहीं है? जिस विधि से भगवान ने तुम्हें सक्षम बनाया सत भक्ति देकर, उसी विधि को लागू करो ना। परमात्मा कहते हमारी चाल चलेगा सोई, जो चेला सतगुरु का होई, हमारी चाल चलेगा सोई। तो जो विधि हमारे गुरुदेव ने अपनाई, अगर उनका कोई असल में चेला होगा तो वो भी वही विधि अपनाएगा। वो भी लोगों को सत भक्ति से जोड़ेगा, जा जाके मकान नहीं बनाएगा, भक्तों के कर्म नहीं फोड़ेगा, भक्तों के दान से लोगों के जा जाके जगत वालों के अनुपदेशियों के मकान बनाएगा, उनको राशन देगा। तो कम से कम जो तुम यहां कह रहे हो एआई में, अरे वो तो फॉलो कर लो। आगे सुनिए भाई और बहनों। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़ियो, जब लग घट में प्राण। संत गरीबदास जी कहते हैं दया बिना दरवेश कसाई, जिसके अंदर दया नहीं होता साधु संत भक्त नहीं, वो तो कसाई। तो बच्चों, हमने एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है। अब समझ में आ गया होगा भाई और बहनों इस ऑडियो में कितनी सच्चाई है कि बच्चों अब हमने एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये मुहिम गुरुदेव ने शुरू की है या फिर गुरुदेव की आड़ में काल प्रेरणा से ये मनमाना आचरण है। यही बात आप लोगों को समझाने के लिए कि ये मुहिम गुरुदेव ने शुरू की है या ये मनमाना आचरण है। 1.5 घंटे की भूमिका बनी है, 1.5 घंटे की भूमिका, ताकि फिर आप समझ सको कि हां ये मनमाना आचरण है, ये गुरुदेव के विधान के बिल्कुल खिलाफ है, विपरीत है। गुरुदेव का कोई आदेश नहीं है इस प्रकार का। और ऐसे मनमाने आचरण में किसी ने भी इन लोगों का सहयोग नहीं करना चाहिए, वरना आप भी दोषी बनोगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव हिसार जेल में बैठकर हमारी यही परीक्षा ले रहे हैं कि मेरे हैं कितने जो मेरे सत्संगों को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर फैसले लेंगे, और काल के कितने हैं जो मनमाना आचरण करेंगे। तो इस तरह की मुहिम सतगुरु रामपाल जी के आदेश से नहीं हो सकती। आगे सुनिएगा। और अब देखिएगा ये विशेष संदेश नंबर 65 हिसार जेल से आया हुआ। अब ये मुहिम अन्नपूर्णा सतगुरु रामपाल जी के आदेश से है या नहीं है,
इस तरह जा जाकर नकली लोगों को, जगत वालों को हमने मकान बनवाने चाहिए, नहीं बनवाने चाहिए, उनके घर पर राशन पटकना चाहिए, नहीं पटकना चाहिए, ये गुरुदेव का सत्संग क्लियर कर देगा। इसमें परमात्मा बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि नकली संतों को तो भोजन भी नहीं करवाना चाहिए, भंडारा भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो तो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। और शास्त्र विरुद्ध साधना करना सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध। अरे इसी के लिए तो परमात्मा लड़ाई लड़ते हैं। काल शास्त्र विरुद्ध साधना करवाता है, सतगुरु उसको ज्ञान समझाकर शास्त्र अनुकूल साधना करवाने का प्रयास करते हैं। अब जिनके मकान बनवाए जा रहे हैं, जिनके यहां राशन डलवाया जा रहा है, वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं कर रहे, वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। वो भगवान के सबसे बड़े अपराधी हैं, अज्ञानी हैं, और उन्हीं लोगों का जा जाके तुम मकान बनवा रहे हो। और गुरुदेव मना कर रहे हैं। वो आम लोग तो छोड़िए, वो आम व्यक्ति तो छोड़िए जिनको तुम गरीब कह रहे हो। गुरुजी कह रहे हैं जो संत हैं, जो भगत हैं, संत यानी भगत, जो काल की साधना कर रहे हैं, काल की उपासना कर रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं उनको भंडारा करवाने से कोई लाभ नहीं। यानी इन लोगों ने जो अयोध्या में जो नकली संतों के लिए, नकली भक्तों के लिए, श्री राम के पुजारियों के लिए जो भंडारा लगाया था, उसके बाद ये ऑडियो परमात्मा ने निकाली है, संकेत कर दिया कि नकली संतों को भोजन करवाने का, भंडारे करवाने का कोई फायदा नहीं। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, फिर आप विचार कर लेना। ये मुहिम जगत वालों को, नकली भक्तों को, नकली संतों को, क्योंकि जिनके मकान बनवाए जा रहे हैं वो नकली भगत हैं, नकली संत हैं, वो काल की साधना कर रहे हैं, गुरुजी के भगत नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो भंडारा करवाने के लिए भी गुरुजी ने मना किया है। फिर मकान कैसे बनवाने की सलाह देंगे, उनके घर में सूखा राशन कैसे गुरुजी जो है डलवाएंगे। सुन लीजिएगा ध्यान से। जो रीच जगदीश खेत गदेरा खा गया कर काम देनो की रीश। ये नकली संत जैसे काम देनो यानी गाय ने बढ़िया आहार खिलावाएंगे, बनोले दाना और अच्छी खुराक, तो गजब का दूध देगी। और गधी ने खुआवाएंगे, गधे ने क्या देगा। तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआने का कोई फायदा। और असली संत काम देनो शाम ने खुआओगे, अगले दिन बाल्टी में फर्क पड़ जाएगा, ज्यादा दूध दे दिया। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि नकली संत यानी भगत तो गधे के समान है। जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं वो तो गधे के समान है, उनको खिलाने का कोई फायदा नहीं। तो जिनके मकान बनवाए जा रहे हैं वो तो नकली संत हैं, नकली भगत हैं, काल की पूजा करते हैं, गुरुजी के भगत नहीं है। अब बताओ गुरुजी जिनको भंडारा भी करवाने के लिए मना कर रहे हैं, उनके घर में सूखा राशन कैसे डलवाएंगे। जो ये लोग 10 किलो आटा, एक तेल की बोतल, साबुन, फलाना दिखना, नमक मिर्ची, गुरुजी तो उन नकली संतों को, नकली भक्तों को जो काल की पूजा करते हैं, वो चाहे कोई भी हो, उनको भंडारा भी करवाने का कोई फायदा नहीं बता रहे। क्या रिटर्न देगा वो, कुछ नहीं देगा। और कह रहे हैं जो गाय है उसको खिलाओ ना, शाम को दूध की बाल्टी ठोक देगी। यानी जो भगत हैं, जो सत भक्ति कर रहे हैं, उनको गुरुजी ने गाय की संज्ञा दी है कि भक्तों को खिलाओ। जो सत भक्ति कर रहे हैं उससे परमात्मा प्रसन्न होगा, तुम्हारा वो धर्म बनेगा, तुम्हारी यज्ञ बनेगी। अब बताइए, ये तो गुरुजी के भी गुरुजी कह रहे नकली भक्तों को खिलाने का कोई फायदा नहीं, और ये वहां जा जाके सूखा राशन दे के आ रहे हैं, उनके मकान बनवा रहे हैं। और इनके खुद के भगत भाई बहन झोपड़ी में टाइम पास कर रहे हैं। गाय को तो ये झोपड़ी में बांध रहे हैं और गधों के लिए मकान बनवा रहे हैं ये। और गुरुदेव ने अपने ज्ञान आधार से क्या बताया कि भक्ति बिना नर और खर एक है। जिसके पास में सतगुरु रामपाल जी की शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं है, उस इंसान में और गधे में कोई अंतर नहीं है। भक्ति बिना नर और खर एक है। जिन हर पद नहीं जानिया, यानी भगवान की भक्ति से जो परिचित नहीं है, जिन हर पद नहीं जानिया और पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं, रे पूज मरे पाषाणा। तो बताओ किन अज्ञानियों के मकान बनाए जा रहे हैं, किन गधों के मकान बनाए जा रहे हैं। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने अपने सत्संग में भी और वाणी में भी कि भक्ति बिना नर और खर एक है। इंसान और गधे में कोई अंतर नहीं है।
जो शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं करता। तो जिनके मकान बनवाए जा रहे हैं, जिनके घर में राशन दिया जा रहा है, कौन सा शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहा भाई? तो बताओ, गधों को खिलाया जा रहा है कि नहीं खिलाया जा रहा? इसीलिए गुरुदेव ने सत्संग में कह दिया कि गधों को खिलाने का कोई फायदा नहीं है। और ये गधों के पास जा जाके खिला भी रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, और उनके रहने के लिए मकान भी बनवा रहे हैं ये भाई और बहनों। इसलिए परमात्मा कहते हैं तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। इन आश्रमों से जुड़ी हुई संगत और गुरु जी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये तो तत्व ज्ञान भी ढंग से नहीं समझ पाए। तत्व भेद तो बहुत दूर की बात है। तभी तो मनमान आचरण करके अपने कर्म फोड़ रहे हैं और संगत के कर्म फुड़वा रहे हैं। आगे क्या कह रही है ऑडियो, ध्यान से सुनिए। जिसके तहत अपना नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। अब सुखी होगा इंसान, धरती होगी स्वर्ग समान। इस मुहिम के तहत उन गरीब व्यक्तियों को, परिवारों को खोज रहे हैं। खोजने का निर्देश दास ने दिया है। भाई खोजने की जरूरत क्या है? अरे आश्रम वालों, खोजने की जरूरत क्या है? अरे खुजे खुजाए फिलिस्तीन में, हमास में खुजे खुजाए जाओ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता झुग्गी झोपड़ियों को नष्ट कर रही है, वो खुजे खुजाए जाओ ना, झोपड़ियां बनवाओ तुम वहां नहीं। अरे दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियां बुलडोजर से हटवाई जा रही हैं, बेचारों के मकान फुड़वाए जा रहे हैं। अरे जाओ आश्रम वालों, खोजने की जरूरत नहीं है। वो हजारों की संख्या में गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाले आदमी, झुग्गी झोपड़ी वाले, अरे बनाओ ना उनके मकान। तुम्हारे पास में कितना धन है, तुम कितने बड़े दानी हो, जाओ। अरे रेलवे स्टेशन पे जाओ ना, बस स्टैंड पे जाओ ना। दुनिया भर के भिखारी रात को सोते हैं वहां पर अखबार बिछा बिछा के, बनाओ ना उनके लिए मकान। तुम्हारे खुद के भगत भाई बहन कितने हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, खुद के मकान नहीं है, बनाओ ना उनके मकान। ये एआई से तैयार की गई ऑडियो भाई और बहनों, एआई से। परमात्मा कैसे आदेश देगा कि जा जाकर खोजो, जबकि गुरुदेव का सत्संग आपने पहले सुन लिया कि घर पर कोई आता है तो भोजन करा दो, जा जाकर नहीं खिलाना। तो भगवान कैसे खोजने का आदेश देगा? इसलिए टोटल काल प्रेरणा से मनमाना आचरण वर्तमान में शतलोक आश्रम वाले कर रहे हैं। अपना भी कर्म फोड़ रहे हैं, संगत के भी कर्म फुड़वा रहे हैं। जिन तक सरकार की स्कीम नहीं पहुंच सकी किसी कानूनी अड़चन के कारण, जैसे कोई 50 साल का है और वो रोग से पीड़ित है, काम नहीं कर सकता, तो सरकार उसकी हेल्प नहीं कर सकती, इलाज का ओपीडी ही में ही करवा सकती है। इसलिए ऐसे परिवारों को जिनके पास खाने को अन्न नहीं, पूरी सामान उसके पास भेजा जा रहा है, भेजने का आदेश है मेरा। और बच्चों की फीस, उनकी ड्रेस, कपड़े, किताबें, गैस सिलेंडर, घर में जो से वस्तु, बच्चों के स्कूल की ड्रेस के अतिरिक्त परिवार के सदस्यों की इतने सक्षम नहीं है कि वह कपड़े खरीद सके, उनके कपड़े भी खरीद कर देने हैं। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, ऋषि करुणा में धर्मार्थ ट्रस्ट, हमारे कई ट्रस्ट हैं, इनके माध्यम से सेवा करनी है। क्या कहा जा रहा है? शुरू में आपने सुना इस ऑडियो में जो एआई से तैयार की गई है सतगुरु रामपाल जी की आवाज में, कि जिन लोगों तक किसी कानूनी अड़चन के द्वारा सरकारी सुविधा नहीं पहुंच रही है, उनको जा जाके मदद करो। अरे क्यों भाई? अरे हम तो भगवान की शरण में है ना। आप तो अपने कबीर जी को परमात्मा कहते हो, भगवान कहते हो ना, तो भगवान क्यों ना कानूनी अड़चनों को समाप्त कर दे ताकि उस गरीब के पास में सुविधा पूछने लग जाए। अरे कानूनी अड़चन के कारण कितने हजारों लोगों तक सुविधा नहीं पहुंच पा रही होगी। अब तुम्हारे को कितना समय लगेगा हजारों मकान बनाने में, हजारों लोगों के पास जाने में? तो भगवान तो सक्षम है। क्यों ना भगवान एक झटके में सरकार के अंदर ऐसी प्रेरणा कर दे, मंत्री में ऐसी प्रेरणा कर दे, वो कानूनी अड़चन ही समाप्त कर दे और हजारों लोगों को तुरंत वो सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी।
ना तुमने जा जाकर मजदूरी करनी, ना मकान बनाना, ना उनको कोई राशन देना। जो सरकार उनसे टैक्स ले रही है हर चीज का, रोड पे चलने का टैक्स है, खाना खाते हैं राशन का टैक्स ले रही है, क्यों ना उन्हीं का पैसा सरकार उन्हीं को देने लग जाएगी? तो क्यों ना भगवान सरकारी अड़चनों को समाप्त कर दे? तो भाई और बहनों, क्या कहा जा रहा है इन ऑडियो में? क्या इन्होंने ऑडियो बनाई है ये कि जिन लोगों तक कानूनी अड़चनों के कारण सरकार की मदद नहीं पहुंच पा रही, हम उनकी मदद करेंगे। अरे तो भैया सरकार को सद्बुद्धि दे दे भगवान, वो कानूनी अड़चने क्यों ना ठीक करवा दे भगवान एक झटके में। अब किसी गांव की कोई बिजली खराब हो जाए, कोई ट्रांसफार्मर जो है वो खराब हो जाए, और भगवान कहे कि जा जाके जिनका ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण जिनके घर में लाइट नहीं आ रही, उनके घर में जा जाके ट्यूबलाइट लगाओ। अरे जब ट्रांसफार्मर ही खराब है तो तुम्हारे ट्यूबलाइट लगाने से लाइट कहां आएगी? और भगवान क्यों सिर में दर्द करेगा अपने भक्तों के? सबके घर में जा जाके फिटिंग करवाएगा, बिजली लगवाएगा, ट्यूबलाइट लगवाएगा। भगवान ट्रांसफार्मर को क्यों ना ठीक करवा दे लाइनमैन को प्रेरणा करके, तो सबके घर में एकदम से लाइट आ जाएगी। ना भक्तों ने दुखी होने की चिंता, ना भगवान ने। तो इन नकली ऑडियो में जो गुरुदेव की आवाज में बनाई गई है, देखो क्या क्या ऊटपटांग बातें इनके अंदर बोली गई है कि सरकारी अड़चनों के कारण जिनके पास में राशन नहीं पहुंच पा रहा। अरे भैया तुम कितनों के पास में पहुंचोगे? और खोजने की जरूरत कहां पड़ गई? यहां तो हर दूसरा घर भिखारी है, हर दूसरा घर। और दूसरी बात भाई और बहनों, ये सारे के सारे भिखारी, गरीब, निर्धन, ये हरियाणा में सोनीपत और रोहतक के आसपास ही क्यों पैदा हो गए? और कहीं इनकी मुहिम नहीं चल रही, इनकी अन्नपूर्णा मुहिम कहीं नहीं चल रही। हरियाणा जैसे सक्षम राज्य में चल रही है। अरे हरियाणा तो सबसे सक्षम राज्य है। हरियाणा में जो पैदावार होती है, ये गुड़गांव देखो, पूरा काम धंधा, जमीनें उपजाऊ, पैसे वाली, छोटा सा राज्य है, खुशहाल राज्य है। जो हरियाणा राज्य वैसे भी सक्षम है, उस हरियाणा में इनको भिखारी दिखाई दे रहे हैं। अरे छत्तीसगढ़ में जाओ ना, हर दूसरा घर भिखारी है, तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं। अरे झारखंड में जाओ ना, हर दूसरा घर भिखारी, हर दूसरा घर निर्धन, गरीब। बनाओ ना उनके मकान, बेचारे झोपड़ियों में रह रहे हैं, जा जाके खोजने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, इन्होंने हरियाणा में क्यों करना है? और हरियाणा में भी, पूरे हरियाणा में नहीं, सोनीपत और रोहतक के आसपास जहां गुरु जी का परिवार रहता है, सिर्फ सोनीपत और रोहतक के आसपास, ताकि इनकी वाहवाही हो, लोग इनको जानने पहचाने, और अगले चुनाव में गुरु जी का लड़का सरकार से फिर वो राजनीति की, चुनाव लड़ने की, वो टिकट भी तो लेगा। तो आज जिन जिन के मकान बना रहा है, फिर उनके आगे भीख भी तो मांगेगा कि जी मैं संत रामपाल जी का बेटा हूं और देखो हमने आपका यो मकान बनवाया था। अरे जब चुनाव हरियाणा में लड़ना है तो छत्तीसगढ़ के भक्तों को क्यों खोजेंगे? छत्तीसगढ़ में गरीबों को क्यों खोजेंगे? ये सारे काम हरियाणा में करेंगे ना। जाटों की धर्मशाला बनवा रहे हैं तो हरियाणा में, राजनेताओं को सपोर्ट कर रहे हैं तो हरियाणा में, आरक्षण में सपोर्ट कर रहे हैं तो हरियाणा में, रोड़े ठीक करवा रहे हैं तो हरियाणा में, मकान बनवा रहे तो हरियाणा में, बसें चलवा रहे तो हरियाणा में, एम्बुलेंस चला रहे तो हरियाणा में, क्योंकि इन्होंने चुनाव लड़ना है। इनको हरियाणा से बाहर भिखारी दिखाई नहीं दे रहे, गरीब आदमी दिखाई नहीं दे रहे इनको हरियाणा में सोनीपत और रोहतक के आसपास दिखाई दे रहे हैं। सारी गरीबी भगवान ने हरियाणा में डाल दी। बताओ, देखते जाना इनकी नौटंकी भाई और बहनों तुम।